भारत ने उड़ाए कतर के होश कतर का हालत खराब। भारत बन बैठा दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी बनेगा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रोजन फ्यूल एक्सपोर्टर। जी हां दोस्तों, एक नए सेक्टर में भारत ने अपना दबदबा बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते कतर और उसके जैसे कई देशों की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि फिलहाल इंडिया के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कैपेसिटी है। लेकिन जिस तरह से यह हाइड्रोजन फ्यूल के सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि वह दिन दूर नहीं जब हमारा देश दुनिया का लार्जेस्ट हाइड्रोजन फ्यूल एक्सपोर्टर बन जाएगा। और इससे कतार को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि इससे उसकी तेल की डिमांड काफी कम हो जाएगी। खैर, ऑयल रिफाइनरी में इंडिया भले ही चौथे स्थान पर हो, लेकिन एक चीज में यह आज भी आगे है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी इंडिया के पास है, जिसका नाम जामनगर रिफाइनरी है। ये रिलायंस 1 दिन में 14 बैरल्स कच्चे तेल को रिफाइन करते हैं। बता दें कि क्रूड ऑयल को इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए रिफाइनरी का बड़ा रोल होता है, क्योंकि इसकी मदद से उसे इस्तेमाल के लायक बनाया जाता है। कुछ ऐसा ही काम हाइड्रोजन इंडस्ट्री में इलेक्ट्रॉन लाइट्स की मदद से किया जाता है। लेकिन हाल ही में एक ऐसी खुशखबरी सुनने को मिली है जो इस सेक्टर में इंडिया की काया पलट कर देगा और इलेक्ट्रोलाइट्स के सेक्टर में से दुनिया का टॉप लीडर देश बना देगा। आखिर यह पूरी कहानी क्या है, ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आज के दौर में अगर कतर और भारत की आर्मी ताकतों की तुलना करें तो जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलेगा। एक तरह भारत पूरी दुनिया में आर्मी ताकत के मामले में चौथे पोजीशन पर है, और वहीं कतर 65वां पोजीशन पर, यानी दोनों का कोई मुकाबला ही नहीं है। इसके बावजूद वह भारत से पंगा लेने की गलती कर बैठा है। लेकिन भारत ने भी अपनी कमर कस ली है और कत को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी करना शुरू कर दिया है। एग्जाम्पल के लिए, इसी साल भारत की सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से 1.7 गवा इलेक्ट्रोलाइट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ कंपनी को इनवाइट किया गया था, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े कारोबारी शामिल हुए और उन्होंने अपना इंटरेस्ट इस सेक्टर की ग्रोथ में दिखाया। इनमें आया था, अब सरकार ने तो मात्र 1.7 गवा इलेक्ट्रोलाइट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए कंपनी को इनवाइट किया था, लेकिन जिस बड़ी संख्या में कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया, इससे यह रिजल्ट सामने आ रहा है कि कम से कम 3.5 गवा के एनुअल कैपेसिटी के साथ इंडिया इलेक्ट्रोलाइट्स का एक बड़ा मैन्युफैक्चर बन जाएगा। अगर हम फिलहाल की बात, तो बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जो भारत से ऑलरेडी इलेक्ट्रोलाइट्स को इंपोर्ट करना शुरू भी कर चुके हैं। सरकार का टारगेट है कि वह हर साल 5 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करे, और इस काम में इलेक्ट्रोलिसिस का बड़ा ही मेजर रोल होने वाला है, क्योंकि इसकी मदद से ऑक्सीजन या पानी के अंदर से हाइड्रोजन को निकाला जाता है और इस हाइड्रोजन का इस्तेमाल फ्यूल की तरह किया जाता है, जो लेवल पर इंडिया अपने हाइड्रोजन प्रोडक्शन को लेकर जा रहा है। वहां पहुंचने में कई बड़े बड़े देशों को काफी समय लग सकता है, क्योंकि जहां वह सिंगल हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में 2 बिलियन से 5 बिलियन यूएस डॉलर तक इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहीं इंडिया सिर्फ एक स्टेट के अंदर 70 से 80 बिलियन यूएस डॉलर तक इन्वेस्ट कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि हमारे और बाकी देशों के इन्वेस्टमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन यह सब हवा में की जाने वाली बातें नहीं है, बल्कि सरकार अपने प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही सीरियस है और देश के बहुत ही बड़े हब बनाने की कोशिश में लगी हुई है। गवर्नमेंट अपनी हाइड्रोजन इंडस्ट्री को बड़े लेवल पर ले जाने के लिए 2.5 बिलियन यूएस डॉलर तक इन्वेस्ट कर चुकी है। भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने का सबसे बड़ा रीजन है इंडिया जियोग्राफिक, जो एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहां साल में 365 दिन धूप मिलता रहता है। ऐसे में इसके लिए बड़े लेवल पर ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करना काफी आसान बन जाता है। इसका एडवांटेज कई देश खूब उठाने की कोशिश कर रहा है और इसी सेक्टर में भरपूर इन्वेस्टमेंट भी किया जा रहा है। आंकड़े की बात करें तो अदानी ग्रुप अब तक इसमें 2.4 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर चुका है। इसके इस्तेमाल से हाइड्रोजन प्रोडक्शन, उसके ट्रांसपोर्टेशन और नए नए प्लांट्स के लिए भी बेसिक फाउंडेशन का काम हो रहा है और यहां जमकर खर्चा किया जा रहा है। इन सभी चीजों को देखकर कई देशों ने भी इंडिया से हाइड्रोजन फ्यूल को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया है और आने वाले समय में भारत उनके लिए बड़ा एक्सपोर्ट बन सकता है।
आपको बता दें कि अदानी ग्रुप का लक्ष्य साल 2028 तक करीबन 1 बिलियन हाइड्रोजन प्रोडक्शन करें और इसके लिए आने वाले 10 सालों में इस सेक्टर में लगभग 50 बिलियन यूएस डॉलर के इन्वेस्टमेंट की जाएगी ताकि प्रोडक्शन को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सके, जिसके बाद भारत, अमेरिका, मिडिल ईस्ट, यूरोप यानी दुनिया के हर कोने में भारत एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन जाएगा। हाल ही में गौतम अदानी ने अनाउंसमेंट की थी कि वह गुजरात के मुंद्रा में एक बड़े हाइड्रोजन प्लांट का सेटअप कर रहे हैं। फिलहाल उसके बेसिक फाउंडेशन जैसे काम को किया जा चुका है, लेकिन उससे पहले कि वहां प्रोडक्शन की शुरुआत हो, मिडिल ईस्ट तक पाइपलाइन कनेक्टिविटी बिछा देगी ताकि वहां से मिडिल ईस्ट तक बहुत ही आसानी से हाइड्रोजन का एक्सपोर्ट किया जा सके। इस काम की सऊदी अरब और दुबई ने खूब सराहना की है और उन्होंने कहा कि वह भी ऐसी ही पाइपलाइन बिछाएंगे जिसके जरिए आसानी से क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट किया जा सके और हाइड्रोजन इंपोर्ट हो सके। इस आइडिया को इंप्लीमेंट करने के बाद भारत में भी कभी क्रूड ऑयल की कमी नहीं होगी। साथ ही हाइड्रोजन का एक्सपोर्ट करने से इसकी इकोनॉमी भी तेजी से ग्रो करने लगेगी। अब सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन ही नहीं, जिसे सरकार तेजी से आगे ले जाने की कोशिश में है, बल्कि सोलर एनर्जी के क्षेत्र में भी कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रन हो रहे हैं। आने वाले सालों में सोलर पैनल बनाने वाली और भी कई फैक्ट्रीज का सेटअप किया जाने का प्लान है। इसके अलावा सोलर पैनल में इस्तेमाल होने वाले तरह तरह के पार्ट्स और बैटरीज और उनके प्रोडक्शन अदानी ग्रुप करने वाला है। इसके साथ ही वाइन टरबाइन के ऊपर भी सरकार अपना ध्यान दे रही है और कोशिश में है कि उससे मिलने वाली एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सके। वाइन टरबाइन में इस्तेमाल होने वाले जनरेटर्स और कई तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीजों के प्रोडक्शन की जिम्मेदारी भी अदानी ग्रुप ने ले ली है। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि उनमें इस्तेमाल होने वाली किसी भी मशीनरी का कंपोनेंट दूसरे देशों से इंपोर्ट भारत को ना करना पड़े, इसके लिए भी सरकार कोशिश में लगी हुई है। इसके लिए रिसेंटली अदानी ग्रुप ने 5.2 मेगावाट का एक ऐसा वाइन टरबाइन जनरेटर बनाया है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और काफी लंबे समय तक चलता है। इसके अलावा हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए जापान और ताइवान जैसे देश भी हमारी मदद के लिए आगे आए हैं और अदानी ग्रुप ने ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया को प्रोड्यूस करने के लिए इन देशों के साथ कई समझौते साइन किए हैं। लेकिन इनका काम सिर्फ प्रोडक्शन में ही मदद करना नहीं है, बल्कि ग्रीन एनर्जी के एक्सपोर्टेशन में भी अदानी ग्रुप का साथ देने वाले हैं। यानी कि यहां हमें भारत के स्किल, लेबर के साथ साथ जापान और ताइवान की टेक्नोलॉजी का भी साथ मिलने वाला है, जिस काम की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और सरकार अपनी गोल बहुत ही कम समय में पूरा कर लेगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार के इस स्टेप से भारत ग्लोबल फायदा पहुंचाने वाला है या नहीं? क्योंकि जैसा कि हमने देखा, एक तरफ तो यह अपने ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को बहुत ही तेजी से बढ़ा रहे हैं, दूसरा कि सोलर एनर्जी के क्षेत्र में भी एक्सपेंड हो रहे हैं। रही बात वाइन टरबाइन की, तो यहां सरकार का भी पूरा ध्यान है। ऐसे में क्रूड ऑयल पर अपनी डिपेंडेंसी को खत्म करने में सरकार बिल्कुल आगे चल रही है। इससे कतर को बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि जिस क्रूड ऑयल के दम पर वह खुद को सबसे ताकतवर समझ रहा था, वह टैग उससे छिन सकता है और तब उसे पता चलेगा कि भारत के फॉर्मर नवल ऑफिसर्स को मौत की सजा सुनाने का अंजाम क्या होता है।